मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। ये वीडियो है कुंभ राशि के मार्च महीने के राशिफल का। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। शुरुआत में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं होलिका उत्सव की। वीडियो के शुरू में मैं आपसे ग्रह गोचरी अवस्था के बारे में बात करूंगी। देन उन ग्रह गोचर की वजह से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर जो प्रभाव होता है उसके बारे में बात करूंगी और अंत में कुछ सामान्य उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सभी जो ग्रह हैं वो क्या क्या अभी कौन कौन सी राशि में कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे और क्या कुछ आपको फल देने वाले हैं। जैसे कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है और शनि देव अभी गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, यानी कि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ आपकी ये 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। वहीं पे सूर्य मध्य मार्च तक तो आपकी ही राशि यानी कुंभ में लग्न में ही गोचर करने वाले हैं, फिर मीन यानी कि दूसरे भाव में आ जाएंगे। वहीं पे बुध सूर्य के साथ ही गोचर करने वाले हैं, यानी कि पहले लग्न में देन फिर सेकेंड भाव में गोचर करेंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही सुंदर फल देने वाला समय आप सब लोगों के लिए होने वाला है। वहीं गुरु मिथुन राशि में 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए, संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। राहु लग्न में यानी कि प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु जस्ट सामने 7वें भाव में, तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव से आपको अवश्य ही गुजार रहे होंगे। तो अब विस्तार से एक एक क्षेत्र को समझते हैं कि ये जो ग्रह गोचर है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को कैसे प्रभावित करने वाला है, विशेषकर मार्च के महीने में। तो सबसे पहले हम बात अगर करते हैं व्यक्तिगत जीवन की और दिशा की, तो राहु जैसे कि अभी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि माना ही जाता है कि कुंभ राशि में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत इच्छाओं को बढ़ा देता है। मतलब जो आपका कुंभ यानी घड़ा है वो इच्छाओं से भर जाता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है। तो इस समय में क्या हो सकता है, व्यक्तित्व में आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव का ये समय चल रहा है। नई पहचान बनाने की आपकी बहुत जैसे अंदर से इच्छा होती है ना, बिल्कुल वैसा ही समय है। आप अपनी सोशल इमेज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे अभी। उसको कैसे न कैसे करके लाइमलाइट में आने का आप अवश्य ही प्रयास कर रहे होंगे। तो मिड मार्च तक तो सूर्य आपके लग्न में ही है, तो क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, लेकिन ईगो भी बहुत अधिक बढ़ने वाला है इस समय में। बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आपके बहुत अधिक बढ़ने वाली है। वहीं शनि क्या है, दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो वाणी, परिवार और धन का भाव है। तो क्या करेंगे, अनुशासन इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्च का महीना आपके लिए क्या है, सेल्फ रीब्रांडिंग। आप अपनी ही रीब्रांडिंग इस महीने में जरूर करने वाले हैं, कैसे भी करके, एनी हाउ आप, क्योंकि बहुत प्रयास कर रहे होंगे और इसी प्रयासों को आप इस महीने में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर बात करें कैरियर और प्रोफेशन की, तो जो लोग भी नया जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर इस महीने में। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला ये समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने का समय है। पुरानी बीमारियां खत्म होने का समय है। तो गुरु 5वें भाव में है, तो क्या क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन, कंसल्टिंग, शेयर मार्केट, ये सारे जितने भी फील्ड हैं वहां पर आपको बहुत अधिक लाभ इस समय में हो सकता है। वही केतु 7वें भाव में, तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में दूरी, या आपको कुछ ना कुछ मन मुटाव, या आपके जैसे होता है ओपिनियन डिफरेंसेस हो गए, पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल वैसे ही चीजें आपकी ऑलरेडी चल रही होगी। वहीं पे मिड मार्च के बाद सूर्य सेकेंड हाउस में आ जाने वाले, यानी लग्न से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा, धन में वृद्धि वो करवा सकते हैं, आपके सैलरी बढ़ सकती है, या आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपकी इनकम बढ़ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं से आपका फंड बढ़ेगा, बस ये वाला है। तो खुद पर भरोसा रखना है, तो अपने आप से ही विरोधी परास्त हो जाने वाले, मीन्स कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ईगो नहीं करना है। अब धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में शनि प्लस उच्च के शुक्र भी, तो
भले ही धीरे धीरे ही धन संचय होगा, लेकिन जरूर धन संचय होगा। इसी के साथ आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगी और वो बहुत ही सक्सेस होगी और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देगी। वहीं पे गुरु 5वें भाव में है, तो अगेन निवेश से कोई ना कोई लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर निवेश से ही लाभ होगा। इट मीन्स एनालिसिस करके या कोई कंसल्टेंट से आप पहले सलाह लीजिए, देन फिर निवेश कीजिए। लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट और है कि वाणी से जुड़ा विवाद आपकी धन की हानि करा सकता है। मीन्स आपको जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, अपने अहंकार और वाणी पर कंट्रोल करके बोलना है आपको। तब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो केतु 7वें भाव में, ऐसे भी रिश्तों में बहुत दूरी या बहुत ठंडा रिश्ता जिसे हम कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर से अभी अटैच्ड नहीं होंगे, बहुत आइसोलेटेड और डिटेच्ड फील कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि रिश्तों में बहुत ही ठंडापन चल रहा होगा। इसके साथ ही अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी है, कोई लव रिलेशनशिप में है, तो वहां पर भी इसी तरह की चीजें हो रही होगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेहतर करें, थोड़ा इंटरेस्ट ले तो चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन इसी के साथ गुरु 5वें भाव में, तो नए प्रेम संबंधों का योग भी बन सकता है, तो ये भी बात आपके जीवन में हो सकती है। विवाह के लिए लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सोच समझकर ही निर्णय ले तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं पे शनि क्योंकि द्वितीय भाव में, जो परिवार या आपके एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है, तो क्या हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है परिवार में कोई प्रसंग हो, वहां पर आपको कुछ ज्यादा धन भी खर्च करना पड़े या आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना पड़े। वहीं पे राहु लग्न में है, तो आप बहुत अलग तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को फ्री फील कर सकते हैं। मीन्स आप किसी के भी अंडर कंट्रोल में नहीं होंगे, आप अपने निर्णय स्वयं ही ले सकते हैं और वो निर्णय थोड़े से अटपटे या अचानक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी चीजें ठीक करनी है तो सबसे पहले तो परिवार को समय देना होगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो मंगल 6ठे भाव में, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं, अगर प्लेसमेंट चल रही है तो प्लेसमेंट हो सकती है। मीन्स बहुत अच्छा है उसके लिए। साथ ही किसी प्रकार की बीमारी या सर्जरी का भी योग भी बनता है, लेकिन उससे आपको, उस बीमारी से आपको निजात भी मिल जाएगी, शत्रु पर आपको विजय भी मिलेगी। वहीं गुरु 5वें भाव में है, तो किसी भी प्रकार का जो भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप अभी बहुत फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही शुभ समय है। अब अगर हेल्थ की बात करें तो राहु लग्न में है, तो क्या हो रहा होगा, मानसिक रूप से बहुत बेचैनी फील हो रही होगी। मीन्स इतने ज्यादा विचार आते होंगे कि हर घड़ी एक नया विचार आ जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, उससे नींद भी आपकी उचाट हो रही होगी। इसी के साथ योग, ध्यान और नियमित जो एक्सरसाइज या शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो उसको जरूर करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मार्च 2026 का महीना कैसा है आप सब लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होने वाली है, कैरियर में कुछ न कुछ बढ़िया चीज होने वाली है, धन का संचय होगा। लेकिन इसी के साथ रिश्तों में संतुलन बेहद आवश्यक है। तो ये महीना क्या होगा, सेल्फ ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मंथ है। उपाय क्या कुछ करने हैं आपको, बहुत ही साधारण उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले तो अपने राशि स्वामी शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो शनिवार को काले तिल का दान करें या कोई भी काली वस्तु जो किसी के लिए सचमुच यूजफुल हो, आप ऐसी कोई चीज का दान अवश्य करें। ओम शम शनेश्वराय मंत्र का जाप आपको डेली करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको कोई भी ग्रीन कलर का फ्रूट का दान करना चाहिए या गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। में से कोई नहीं कोई हरी वस्तु का दान आपको करना चाहिए। सूर्य को डेली जल अर्पित करें। वहीं पे अपने क्रोध और अहंकार से आपको बचकर रहना है। तो अगर आप भी कुंभ राशि के हैं तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य ही लिखें, उनकी कृपा आपको अवश्य मिलने वाली है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।